आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सभी? मैं उज्ज्वला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम सेहत या रोग में। दर्शकों, कहा जाता है कि अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य के लिए आशीर्वाद है, तो आप भी वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है एक सही इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में हो तो आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है चीज़ों से लड़ने की। और अगर आप बीमार हो तो ऐसे में एक डॉक्टर तो बिल्कुल आपके लिए बनते हैं, ताकि आप भी मोटिवेशन हो सके, यानी कि कहीं ना कहीं जागरूक हो सके। और इच्छा शक्ति जब आपकी बढ़ जाती है तो बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े मौजूद जो शख्स हैं बहुत ही स्पेशल अपने आप में है, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा वो मरीजों से टच में है कि उनकी जो एक स्पेशलिटी है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बीमारी की जड़ को पकड़कर वो उसे खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो वो खास इंसान हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं और उनका नाम है और उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं डॉक्टर हकीम यासिर अरफात जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, लाइनें हमारी खुल चुकी हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसी एक टॉपिक पर नहीं करेंगे, यानी कि आज कुछ अलग और कुछ खास होने वाला है। आज बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं जो कहीं ना कहीं हर इंसान से कनेक्ट करते हैं, हर इंसान से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम सभी उन सभी समस्याओं से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। तो आज उन पर जानकारी भी हासिल करेंगे और आपको मैं बता दूं कि आप इस कार्यक्रम के दौरान उनसे बात भी कर सकते हैं, यानी डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट ज़रूर भेजें, ताकि डॉक्टर साहब आपको आपके ट्रीटमेंट की सही जानकारी आपकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर दे सकें। तो चलिए डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, दर्शक भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जब सवालों की आती है तो बहुत अच्छी जानकारी हमें हमेशा आपसे मिलती है। तो आज एक टॉपिक पर आपसे बात नहीं करूंगी, आज बहुत सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं की। जो महिलाएं शादीशुदा हैं या फिर उनके अगर पति की बात की जाए तो शादीशुदा होने के बाद कई बार बच्चों की, इवन मैं तो बोलूँगी कि बहुत सारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इस समस्या से ग्रस्त होंगे कि उन्हें बच्चा क्यों नहीं होता, गर्भधारण क्यों नहीं हो पाता, ऐसे क्या कारण होते हैं? पहली बात यह है कि आजकल के जो नौजवान लोग हैं ये सही वक्त पे शादी नहीं करते। ये पैसे कमाते हैं और घर बनना, कार लेना, तब तक उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। और बहुत सारे जो मर्द ऐसे होते हैं गलत कामों में लग जाते हैं, बाद में उनकी फ़िज़िकल जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। लेडीज़ का भी वही मसला है कि जो उनकी अच्छी एज होती है 18 to 22 ईयर्स, वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अपना कैरियर ज़रूरी है, कि मैं अपने पैरों में खड़ी होंगी तो और या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगी। हालांकि ये अच्छी बात है, मगर शादी के बाद भी ये कर सकते हैं। तो ये बाद में जब पीजी वगैरह कंप्लीट करते हैं या पीएचडी वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब शादी करते हैं तो उनकी एज जो है उतनी साथ नहीं देती, कहीं ना कहीं वो वीक हो जाते हैं अंदर से। सही तौर पर मालूम अगर करना है कि प्रॉब्लम क्या है, तो मर्दों में दो प्रॉब्लम होती हैं। पहली बात कि फ़िज़िकल फिटनेस की कमी होती है, जो कि यूनानी मेडिसिन से आसानी से ठीक हो जाती है। और एक प्रॉब्लम होती है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जो सेमेन टेस्ट करने के बाद, सेमेन एनालिसिस करने के बाद उसमें पता चलता है कि जो स्पर्म है वो जितने रहना है वो उतना नहीं है, यानी 25 जो है मिलियन स्पर्म होना है। जब वो कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको बच्चे नहीं होती। इसी तरीके से महिला में, लेडीज़ के अंदर ये बात होती है कि एक सोनोग्राफी जब उनको करते हैं तो पता चलता है कि PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS, ये दो बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उनको इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। और जो है पीरियड्स अगर अब हो तो फिर 6-6 महीने तक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वो इंजेक्शन भी लगा के रहते हैं। कुछ औरतें होते हैं जो यूट्रस के अंदर उनको फाइब्रॉइड्स होते हैं, घाट होते हैं, और कुछ औरतें होते हैं जिनके कंप्लीट ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट पहले आप करवा के आप हमें पता करें कि प्रॉब्लम है क्या चीज़। या पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम मर्द को जो है सेमेन एनालिसिस करवाते हैं, औरतों को एक नॉर्मल सोनोग्राफी करते हैं, जिसके ज़रिए से उनका
एक आइडिया फॉर्म हो जाता है कि उसके रीज़न क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, इनके अंदर, मर्द के अंदर सारे प्रॉब्लम्स ठीक रहते हैं, औरत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये होता है कि एज की ज़्यादती की वजह से वो कंसीव नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को हम यूनानी हर्बल मेडिसिन्स के हम दवाएं देते हैं डेट के साथ, कब पीरियड्स हुआ उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं। एग्जैक्टली उस वक्त मेडिसिन्स लेने के बाद, हस्बैंड और वाइफ मिलने के बाद कंसीव, ज़्यादातर लोगों को कंसीव हो जाता है। अगर पेशेंट को पीसीओडी वगैरह है तो उसका सिस्टमेटिक इलाज करने से वो भी ठीक हो जाता है। क्योंकि हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो दर्शकों को भी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ध्यान से आप भी डॉक्टर साहब की एक बार ये बात सुनिएगा। क्या स्पर्म की क्वालिटी यूनानी दवाइयों से बढ़ाई जा सकती है? स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका पीएच लेवल, उसकी विस्कोसिटी और जो मर्दों की जो एनर्जी लेवल है, ये सब के सब यूनानी मेडिसिन के अंदर 90 डेज के अंदर हम बढ़ा सकते हैं। ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मेरा जो रिसर्च हुआ है, मैंने ओलिगोस्पेर्मिया पे ही मैंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का भी मैंने एक रिसर्च आर्टिकल या पूरी थीसिस मैंने की है। तो ये जो है बहुत आसानी से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है यूनानी मेडिसिन के अंदर। जितना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिखता है, ये उतना नहीं है। आसान मेडिसिन से स्पर्म भी बढ़ जाएगा। और कुछ मर्द जो है गलत काम करते हैं क्योंकि शादी नहीं होती है सही वक्त पे, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस के इश्यूज होते हैं और मर्दानी की कम, ये तो कंप्लीट तौर पर 100% जो है 3 मंथ्स के मेडिसिन के कोर्स के अंदर ठीक हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी बात की है और महिलाएं भी अगर ये कार्यक्रम देख रही हैं, जो शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, उनके साथ भी ये दिक्कतें अक्सर होती हैं। पीसीओएस और पीसीओडी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और कैसे ये शरीर में ये बीमारियां होती हैं, इनके क्या लक्षण हैं? औरतें जो रात में नहीं सोते, जो ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर रात में, और एक्सरसाइज कम करते हैं और जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऑयली फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये 5 रीज़न है ये पीसीओडी फॉर्म होने के। अगर कोई रात में आराम से सो जाते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं और न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, तो भी ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये पीसीओडी, पीसीओएस जो होता है, ये बस हार्मोन्स की अबनॉर्मलिटी से होने वाले डिसीजेस होते हैं जो खुद औरत अपनी बीमारी को पैदा करती है जंक फूड के इस्तेमाल करने की वजह से। तो ये जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आराम से ठीक हो जाता है। बिल्कुल, इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे और जो महिलाएं, जो लड़कियां कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल ध्यान से आज सुनिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद ही काम की बात होने जा रही है। उससे पहले एक दर्शक को हम यहाँ पर शामिल करेंगे, आपसे बात करने के लिए लगातार लाइन पर बने हुए हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी, मैं गणेश कुमार बोल रहा हूँ, 32 साल उम्र है। जी बोलिए। नोएडा से बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअल जो है शादी हुए 5 साल हो गए हैं, पिछले औलाद नहीं हो रही है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे एलोपैथी ट्रीटमेंट वगैरह कर चुका हूँ जी, उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है जी। आपकी उम्र क्या है? यूनानी में कुछ अच्छी दवाइयाँ बता सकते हैं? आपकी एज क्या है? मेरी इलाज 32 साल है। 32 साल है। आपकी वाइफ की एज कितनी है? जी 26 साल है। अच्छा अच्छा। तो एक आपके जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आपके रिपोर्ट्स हैं तो वो आप हमें भेजें। अगर आपने रिपोर्ट्स नहीं करवाएं तो बेसिक कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूं जो आप कर लें, जैसे कि सेमेन एनालिसिस चेक कर लें, उससे क्वांटिटी पता चल जाएगा। और दूसरी बात, कुछ पर्सनल भी बातें आपसे पूछनी हैं, तो जाहिर से बात ये लाइव प्रोग्राम से आपसे नहीं पूछ सकते, तो आप हमें कॉल करिए, अपने डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री लेंगे और आपकी वाइफ का एक सोनोग्राफी आप कर लें। तो इसमें भी जो है अपने जो लेडी डॉक्टर्स हैं अपने हॉस्पिटल में, वो लेडी की पूरी जानकारी लेंगे कि कब से है और जो है ये किस वजह से हुआ है, ये पूरी रूट कॉज का हम जो है इलाज करते हैं। तो आप अपने जो बेसिक टेस्ट अपने पास भेजें, अपने लेडी डॉक्टर से आपकी वाइफ से बात कराएं, तो ठीक हो सकता है आपकी प्रॉब्लम। मगर हमें कुछ जानकारी चाहिए, वो हम आपको पर्सनली फ़ोन पे बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल दर्शकों, कई बार सवाल थोड़े से पर्सनल होते हैं जो हम ऑफिशियली ऑन स्क्रीन नहीं पूछ सकते, और कई बार उनके जवाब भी थोड़े बड़े होते हैं, विस्तार में आपको बताने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे दर्शक कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ तब तक आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर आप ये जल्दी से नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आप कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर साहब से जुड़ सके, उनकी टीम के साथ जुड़ सके। 24 आवर्स ये लाइन खुली है, आप जब चाहे बात कर सकते हैं। लेकिन
अपने रिपोर्ट्स भी एक बार आप ज़रूर इस पर मेंशन कर दें, जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर ही आपका आगे का इलाज जो है डॉक्टर साहब के द्वारा संभव किया जाएगा। क्योंकि एक बार मेडिकल हिस्ट्री का जानना भी ज़रूरी है अगर आप कहीं और से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो ऐसे में आप डॉक्टर साहब से ज़रूर एक बार संपर्क करें, ताकि आप उनसे जुड़कर जान सकें कौन से टेस्ट और कौन सी बीमारियां हैं आपको, और आप उनका इलाज जो है कैसे शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे महिलाओं की PCOS और PCOD की, तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि जंक फूड और हमारी जो दिनचर्या है वो खराब होने की वजह से हमें ऐसी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात में शायद कहीं ना कहीं ये मिथ भी हो सकता है, ये सच्चाई भी हो सकती है, क्या PCOD और PCOS क्या ये आनुवंशिक बीमारियां हैं या किसी भी व्यक्ति को उसकी दिनचर्या खराब होने की वजह से हो सकती है? नहीं, सिस्टम क्यों ख़राब हो रहा है? देखिए, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन 2 अलग अलग हार्मोन होते हैं जो कि दोनों के अंदर होते हैं, मर्द और औरतें दोनों के अंदर होती हैं। औरतों के अंदर जो होता है वो ईस्ट्रोजन होता है और मर्दों के अंदर प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट होता है। ये रात में नहीं सोना, मैंने बोला कि सबसे बड़ा कॉज ये है कि रात में जब कंटिन्यूसली वर्क करते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो मर्दों के हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ईस्ट्रोजन अंदर रुक जाते हैं अंडे की शक्ल में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये अंडे बन के बाहर नहीं आते बल्कि वो ओवरी के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो छोटे 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 जो है सिस्ट बन के पॉली के माने बहुत ज़्यादा सिस्ट जमा हो जाते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक जो है ओवरी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। और सिंड्रोम में क्या होता है कि कंप्लीट हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाती है और यूट्रस भी जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो यूनानी मेडिसिन के अंदर जो है PCOD और PCOS ये दोनों का भी इलाज हो सकता है, मगर मैंने जैसा कहा कि रात में नींद अच्छी लें, जंक फूड अवॉइड करें, ऑयली अवॉइड करें और वज़न, क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो ओबेसिटी की वजह से होती है। क्योंकि जो ओबेसिटी होती है इसको बीमारियों की माँ कहते हैं, यानी हर डिसीज़ की ये मेन मदर होती है, मदर ऑफ डिसीज़ होती है। जो लोग जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है PCOD फॉर्म होता है, PCOS फॉर्म होता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड फॉर्म होता है। इसके अंदर जो है जो ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट है, एक पेशेंट की रिपोर्ट में आपके सामने बताता हूँ, जिन लेडीज़ के अंदर ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट होते हैं, घाट होते हैं, जिनको डॉक्टर कहते हैं कि इनका कंप्लीट तौर पर सर्जरी करके ही निकालना है। इनका अगर आप देखोगे तो जब मेरे पास पेशेंट आए थे तो तकरीबन इनका 43 तकरीबन जो है mm का सिस्ट था और मेडिसिन्स लेने के बाद वो 6x4 mm का हो गया, यानी 6 mm हो गया विदाउट सर्जरी। तो सिर्फ डाइट के ज़रिए से, यूनानी हर्बल मेडिसिन्स के ज़रिए से और एक्सरसाइज के ज़रिए से ये जो ब्रेस्ट में जो सिस्ट बनता है वो सिस्ट को, और जो सिस्ट के अंदर जो ओवरी के अंदर जो सिस्ट बनता है उसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछूंगी आपसे, मोटापे पर भी मैं बात करूंगी, जैसे कि अभी आपने बात की है, और दर्शकों से भी कहूंगी कि बिल्कुल आज टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाएगा, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि कई बार जब लड़कियों को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में उन्हें नहीं पता चलता कि क्या हार्मोन्स चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं और इरेगुलर पीरियड्स उनके हो रहे हैं, तो वो इस बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, कहीं ना कहीं जूझ रही होती है। और एक वक्त के बाद जब पता चलता है कि PCOD या PCOS है, जब टेस्ट होते हैं, तो ऐसे में क्या उस वक्त यूनानी दवाओं से इलाज संभव है जब बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हो जाती है, क्योंकि यूनानी जो हर्बल मेडिसिन होती हैं ये रूट कॉज का ट्रीटमेंट करती हैं, चाहे पुरानी कितनी भी जो है बीमारी पुरानी क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम जो है बीमारी को बढ़ा देते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम पूरा बड़ी बीमारी करने के बाद हम जो है हकीम से या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो बिल्कुल जो है इसका इलाज होता है, सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल यूनानी मेडिसिन के अंदर फिर से जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो सकते हैं, और जो औरतें जो माँ जो है बनने के काबिल नहीं हुई वो भी हमारे यूनानी मेडिसिन, कई हज़ारों पेशेंट हैं जिनको बच्चे हुए हैं, औलाद हुए हैं, तो ये कोई बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है यूनानी मेडिसिन के अंदर, बिल्कुल इसका इलाज हो सकता है।
डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे बिल्कुल खास सवाल पूछूंगी, दर्शकों के लिए भी एक टिप या फिर एक मोटिवेशन और एक जागरूकता वाली भरी बात उनके लिए हो जाएगी, एक आपकी गाइडेंस की वजह से, कि जब ये दिक्कतें होना शुरू होती हैं, पीसीओडी या पीसीओएस, शुरुआती तौर पर क्या लक्षण होते हैं कि हम इन्हें शुरुआती तौर में पहचान लें और उसका इलाज जो है संभव हो जाए? औरतों के अंदर पीरियड्स अबनॉर्मल होना, वज़न का बढ़ना, चेहरे पे बाल या जो है चेहरे पे जो है, जैसे मर्दों को बाल आना शुरू होते हैं तो इस तरीके से औरतों को भी जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, फेस पे वगैरह। तो ये जो है जो मेन सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि इनका सिस्टम ख़राब हो रहा है। समझो कि पीरियड्स 28 डेज़ का एक साइकिल है, 28 डेज़ में नहीं आया, उसके कुछ रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है और नींद की कमी भी हो सकता है या कोई मेडिसिन्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मगर ये रेगुलर हर महीना इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं और वेट बढ़ रहा है, मतलब जो है 2 किलो 4 किलो 6 किलो बस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है और इमीडिएटली हमें एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके इमीडिएटली यूनानी हर्बल जो है ट्रीटमेंट के ज़रिए से उसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की गाइड को ज़रूर आप सीरियस लीजिएगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और एक स्टेज के बाद आप जो है मां नहीं बन पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं शायद आप पीसीओडी की समस्या से ग्रस्त हैं। तो ऐसे में एक बार ज़रूर आप संपर्क करें अगर आप भी ऐसे ही सिम्टम्स से ग्रस्त हैं और आपके साथ हमेशा से यही प्रॉब्लम हुई है और आपने इसे अनदेखा कर दिया कि शायद किसी दूसरे कारण की वजह से पीरियड्स जो है रेगुलर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने भी लक्षण बताए हैं कि चेहरे पर बाल आना, वेट पुट ऑन करना या फिर इसके साथ साथ जो है आपके पीरियड्स की जो डेट्स हैं वो आगे पीछे होना, तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं पीसीओएस या पीसीओडी के हो सकते हैं। तो बिल्कुल सीरियस लेना है क्योंकि अपना ख्याल हमें खुद रखना है। फिलहाल डॉक्टर साहब टॉपिक पर हम लौटते हैं कि अभी मोटापे की आपने बात की, तो क्या मोटापे का इलाज संभव है? क्या यूनानी दवाओं से मोटापे को घटाया जा सकता है? जी, मोटापा को घटाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। हमारे हर्बल मेडिसिन्स हैं, पहले हमें समझना चाहिए कि कौन से हर्ब हम इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ घरेलू मेडिसिन्स भी हैं जैसे अजवाइन है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, सौंफ है, इसको भी अगर भून के इक्वल क्वांटिटी में पीस के भी आप इस्तेमाल करोगे तो इससे भी काफ़ी हद तक वेट कम हो जाता है। मगर वेट बढ़ा क्यों? ये एक रीज़न होता है। खाने के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का कम इस्तेमाल करना और कार्बोहाइड्रेट जो है बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट बहुत खाया, प्रोटीन कम कर दिया, तो ये इशू होती है वज़न बढ़ने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका नॉलेज भी अगर डिटेल से आपको समझना है तो मेरी एक वीडियो है ओबेसिटी एंड सोल्यूशन, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर, इसमें मैंने कई फार्मूलेज भी बताए हैं, आप उस पर चेक करिए। तो इससे आपका आराम से वज़न कम हो जाएगा, मगर डाइट के साथ, एक्सरसाइज करने के साथ। बिल्कुल, और इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, मोटापे की जहाँ तक बात होती है तो लोग कई बार मोटापे की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी बीमारी को आप देखा जाए तो डिप्रेशन एक तो ये दिखाई ना देने वाली ऐसी बीमारी है जो मानसिक बीमारी एक तरीके से हो जाती है। तो ऐसे में जो लोग डिप्रेशन से शिकार हो जाते हैं, कई बार तो लोगों को इसी बताने में ये बात बताने में शर्माते हैं कि हम डिप्रेशन से शिकार हैं। फिर इसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि मोटापे की वजह से डिप्रेशन से शिकार हैं, कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या फिर वो चीज़ें नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। ऐसे में आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, उन लोगों को क्या ऐसी जानकारी देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो शाइनेस अपनी ख़त्म करें और दूसरा कैसे यूनानी दवाओं से जुड़कर वो इस डिप्रेशन वाली बीमारी से निजात पाएं? पहली बात, डिसीजेस 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं जो फिजिकल बॉडी के जो दिक्कतें आते हैं, जो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर दिखाई देता है। दूसरा होता है जो मेंटल डिसीजेस होते हैं, साइकोटिक डिसीजेस होते हैं जो ब्लड टेस्ट के अंदर दिखाई नहीं देते, पेशेंट को देखने के बाद पता चलता है। और तीसरा होता है स्पिरिचुअल डिसीजेस, जो भी हम बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं तो भी हमारे डिसीजेस फॉर्म होते हैं। तो कुछ लोगों को घरेलू प्रॉब्लम होती है, सास और बहू की लड़ाई होती हैं, हस्बैंड और वाइफ की जो है लड़ाई होती है, बेटे और बाप की लड़ाई होती है, जो हम ओपनली नहीं बोल सकते, लोगों को ख़ानदान का डर लगता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, तो लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अभी तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें कॉल करते हैं, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे पेशेंट जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। पहली बात यह है कि डिप्रेशन आता क्यों है?
डिप्रेशन उस वक्त आता है जब हमें सामने किसी किस्म की क्लियर रूट नज़र नहीं आती, हमारे सामने कोई वे नज़र नहीं आता, सब बंद दरवाजे नज़र आते हैं, तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। जब हमारे सामने सल्यूशन नज़र आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा डिप्रेशन कम हो जाता है। तो कुछ लोग दवाएं खाते हैं, साइकोट्रिक मेडिसिन खाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन कम नहीं होता बल्कि डिप्रेशन होते होते बढ़ते चला जाता है। तो ऐसे लोग है, यूनानी मेडिसिन के अंदर ऐसी मेडिसिन हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और बॉडी के लेवल पे काम करती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ डाइट अगर सही आप इस्तेमाल करोगे, खाने के अंदर डाययूरेटिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे तरबूज है, ककड़ी है, कुकुम्बर है, ये पेशाब लाने वाली है, कोकोनट वाटर है, तो ये जब जैसे पेशाब लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, जो हम सोचते रहते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना इस्तेमाल करें। गुलाब के जो पत्ते हैं ये एंटी डिप्रेशन है, बहुत अच्छा काम करती है। तो हम कुछ मेडिसिन बनाते हैं गुलाब के पत्तर से, जो रोज़ जो लीव होते हैं उससे, ये जो है डिप्रेशन को परमानेंट तौर पर ख़त्म कर देती है। साथ में अपने हॉस्पिटल में कुछ काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर्स हैं जो आपके डिप्रेशन, आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपको काउंसलिंग करते हैं, तो भी जो है डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए डिप्रेशन जो है आज कल मेट्रो सिटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऐसे में बिल्कुल ज़रूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो आपको इस बीमारी से, इस गंभीर बीमारी से बाहर निकाल सके। लेकिन सोचना आपको है अपने बारे में, क्योंकि कई बार डिप्रेशन हम लोगों के सामने इसलिए भी शेयर नहीं कर पाते कि हमें कहीं ना कहीं डर होता है। तो देखिए उस डर को निकालिए। आप जब तक अपने लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप जो है अपनी इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है आपको इस बीमारी से निकलने की। और भी बात करेंगे हम डॉक्टर साहब से, लेकिन दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ मेरठ से। डॉक्टर साहब एक बात, कोरोना से पहले तो मेरा वेट ठीक था बिल्कुल, ओके, पर ये पिछले साल जब मुझे थोड़ा सा कोरोना भी हुआ था जी, और कोरोना होने के बाद से मैंने 15 से 20 किलो वेट बढ़ा लिया है। ओके, और वेट बढ़ाने के बाद अब क्या है कि जैसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, जी, सांस फूलने लग जाती है, और इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा वॉक भी स्टार्ट किया, थोड़ा योगा भी किया, पर उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। और नुकसान ज्यादा ये हो रहा है कि मतलब समझ नहीं पा रहे कि अभी क्या करना है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी चले जाता है, नींद नहीं आता है ठीक से। जी, ठीक है, तो इसमें ना परेशानी काफी, फैमिली को भी ज्यादा परेशानी हो रही है देख के ना कि आप वेट आपका बढ़ रहा है लगातार, जी, जी, और कम होने का नहीं, पूरे कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत आपका दवाई वेट ववाई कितना का भी है? देखा था हमने। डॉक्टर साहब 100 kg। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? हाइट डॉक्टर साहब 5'5". आप देखिए, मेरा जो है यूट्यूब के अंदर एक चैनल है डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, उसके अंदर ओबेसिटी और सल्यूशन पे मैंने सारी डाइट बोला है कि कौन सी डाइट लेना है जिससे आपका वज़न कम हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज कैसी करनी है और जो है हमें कितना और कौन सा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम कर दें बॉडी के अंदर, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दें, प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका वज़न बहुत आहिस्ता आहिस्ता घट जाएगा और तकरीबन 10 से 15 किलो कम हो जाएगा। देखिए अभी जितना आप खाते हो उतना आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। अभी लॉकडाउन में सिर्फ आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि हज़ारों पेशेंट यही प्रॉब्लम हमें बोलते हैं कि ये लॉकडाउन के बाद हमारा वेट 40 से 50 किलो तक बढ़ गया है। तो आपको दो चीज़ें करना है, पहले अपना जो खाना है उसको समझना है कि कौन से मैं कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहा हूँ, तो उसको आप कम कर देना है। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और अगर ये दोनों से आपका नहीं हुआ तो कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए होती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की जो मेडिसिन हम जो देते हैं वो 3 मंथ्स की मेडिसिन देते हैं, जिससे आसानी से वज़न कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये उसके बाद भी जैसे कि मेरा डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वेट क्यों ग्रोथ हो रहा है? जी, तो आप एक्सरसाइज करिए, साथ में एक्सरसाइज करिए, और अपने पास से मेडिसिन्स हैं, आप अपने मेडिसिन्स ऑर्डर करिए, सेफ मेडिसिन्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल आपका वज़न हमारी मेडिसिन से, यूनानी हर्बल मेडिसिन से कम हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर।
जी, thank you। बिल्कुल, आप भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई बार बहुत सारे सवाल हमारे होते हैं, बहुत ही पर्सनली हम जानना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से हम फ़ोन नहीं करते क्योंकि तमाम दुनिया हमें सुन रही होती है और हमें लगता है कि शायद ऑफिशियली हम बात ना कर सकें। लेकिन ऐसे दर्शकों को सलाह देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप जो है नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन्हें जल्दी से लिख लीजिए किसी पेन पेपर लेकर, ताकि आप कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर साहब के साथ जुड़ सकें। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछूंगी कि कई बार जंक फूड खाने की वजह से मोटापा बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों के डाइट प्लान्स सही नहीं होते, यानी वो बहुत कम खाना खाते हैं, फिर कभी कभी उनका लाइफ जो है शेड्यूल इतना बिजी होता है कि उन्हें खाने का समय नहीं मिलता है, ऐसे में वो एक जगह बैठे रहते हैं या फिर ज़्यादातर नींद लेते हैं, आलस में रहते हैं, तो मोटापा बढ़ जाता है। तो ऐसे और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ता है और क्या उन्हें दवाइयों यानी यूनानी दवाइयों के जरिए ठीक किया जा सकता है? पहली बात यह है कि खाना ही है। पहली बात, खाने के अंदर 1/3 खाना है, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए छोड़ देना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 3 रोटी खा के जो है पेट भरता है तो सिर्फ आप 1 रोटी खाएं, और खाना इतना खाएं कि आपकी जो कमर है ना वो सीधी हो जाए, क्योंकि खाना खाने का मकसद होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लाना, और हम जो खाना खाते हैं ना उससे एनर्जी नहीं आती, बल्कि जो है हमारी ब्रेन फ्रॉग हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता और नींद आना शुरू हो जाती है। तो कोई भी डॉक्टर आज तक ये नहीं कहा कि आप पेट भर के खाना खाओ, इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि खाना जितना कम खाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और खाने में कार्बोहाइड्रेट अगर आप कम कर दोगे, पेट आपका नहीं निकलेगा। आप थोड़ा भी खाओगे, आप जो है वेजिटेबल और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर सही न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं मगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट क्या करते हैं, हम खाते ही नहीं, हम कभी कभार फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल खाते हैं। तो न्यूट्रिशियस फूड ज़रूरी है और एक्सरसाइज उतना ज़रूरी है। तो वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। अगर दोनों भी करके आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो यूनानी मेडिसिन क्या करती है, देखिए कोई भी ऐसा, मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि रात में सो गए और सुबह में उठ के देखा तो मतलब 50 किलो 60 किलो बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। और ऐसे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि मतलब 50 किलो था, सुबह में उठ के देखे तो 10 किलो हो गया, कम हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये असल में ये जो फैट जमता है सेल के दरमियान इन बिटवीन, ये बनने के लिए कम से कम 3 मंथ्स लग जाते हैं। तो ओबेसिटी का जब इलाज करना स्टार्ट करते हैं तो 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद उसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपको पता चलेगा, क्योंकि यूनानी हर्बल मेडिसिन रूट कॉज को ट्रीटमेंट करती है। वो कंटिन्यूअसली अगर जो है आप मेडिसिन खाते रहोगे, हर्बल मेडिसिन, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और फैट को घुलाती है, और 3 मंथ्स के बाद आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफरेंसेस नज़र आता है आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, छुपाना भी नहीं है और सबको दिखाना भी नहीं है वाली बात है कि आपको जुड़ना है सिर्फ अपने डॉक्टर से, डॉक्टर साहब से और उनकी टीम से, जहां पर आपकी सारी बीमारियों का इलाज प्रोसेस वाइज प्रोसेस किया जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह के खास टॉपिक्स पर आपने इतने अच्छे से हमें जानकारी दी, दर्शकों को भी मोटिवेट किया ताकि वो भी इस बीमारी से लड़ने के लिए आगे आए, और जो महिलाएं हैं वो भी पहचाने कि कैसे वो जो बीमारी है उनका इलाज संभव है एक उम्र पर आकर भी। तो बिल्कुल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें कॉल किया, मगर बहुत सारे कॉल हमने अटेंड यहाँ पर नहीं की, तो इसके लिए भी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आप हमारे कॉल पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए, अपने एक्सपर्ट डॉक्टर आपको उसके बाद भी, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आपको गाइड करते रहेंगे, मगर टीवी के सामने आपका जवाब नहीं दे सके, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दर्शकों, आप भी कार्यक्रम के साथ अगर जुड़ना चाहते थे या फिर किसी कारण से फ़ोन नहीं कर पाए क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद मेरी जो पर्सनल बातें हैं मैं उन्हें ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकता, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, फटाफट से नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आप कार्यक्रम के बाद विस्तार में यानी बिल्कुल डिटेल में अपने आप को डिस्कस कर सकें। यानी अगर आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप नहीं चाहते सबको ये बताना, आपको लगता है कि मैं आराम से बात करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें कह रही है जाने के लिए। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, देखते रहिएगा सेहत या रोग। आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में।
मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर।